राम राम जी सभी को, जय माता दी। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो, जिससे कि मेरी हिम्मत बनी रहे। क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे शब्द बोल रहा है कि हम लोगों का जीने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं वीडियो मजबूरी में ही बना रही हूँ। जैसे डॉक्टर ने बातें कही हैं, उसकी बातों को देखकर तो मेरा ये मन कर रहा है कि ना मैं यूट्यूब चैनल चलाऊँ, ना मैं इंस्टाग्राम में कुछ भी ना चलाऊँ, बस एक कमरे में बंद हो जाऊँ, ना किसी को देखूँ ना किसी से बोलूँ। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। तो प्लीज़ मुझे हौसला देना, और आपके कमेंट पढ़कर थोड़ी मुझे हिम्मत मिल जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक उम्मीद लेकर जाते हैं और वो हर बार उस उम्मीद को तोड़ देता है, तो आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिल जाता है। मैं सोच लेती हूँ कि मतलब सही हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और सुबह के बज चुके हैं 7, डुग्गू को मैंने रेडी कर दिया है और मैं उसको भेज रही हूँ स्कूल। धन्यवाद। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं झाड़ू। अभी ये गंदगी हमारे घर की नहीं जा रही है, अभी इसको 10 दिन लग जाएंगे जाने में, क्योंकि अभी कल हम इसको थोड़ा साफ़ सफाई करते तो विवेक जी को लेकर चले गए थे हॉस्पिटल। वहाँ पे आए हम 8 बजे रात के, तो इस वजह से घर की भी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है और टेंशन में कुछ भी मतलब काम करने को मन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि बस भगवान या तो हमें इस दुनिया से उठा ले या विवेक जी को ठीक कर दे। ना ही पूजा हो रही है सुबह की, उठने को मन नहीं करता है। बस डुग्गू को भेजना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे सपने को पूरा करे और उन लोगों का सहारा बने जिनका कोई नहीं है। क्योंकि मैंने इस दुख को और गरीबी को पास से महसूस करके देख रखा है, तो मैं तो जानती हूँ कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस दुख में भी मुझे इतना हर्ट करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ सच में ऐसी भी दुनिया हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। धन्यवाद सभी को, मैं फिर से दिल से धन्यवाद बोलती हूँ मुझे आप भगन का साथ देने के लिए और बदनसीब का हाथ पकड़ने के लिए, कि आप मेरे सहारा बने हो, मेरे साथ आए हो। तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी और अपने परिवार की तरफ से। स्कूल में जाने का डुग्गू है ना, ठीक है, ऊपर करो ठीक है। दिख रही बटन कैसे लग गया, मेरा भी दिमाग चल रहा है, दिमाग काम ना कर रहा है मेरा। स्कूल मत जाना, वैसे तैयार कर रही हूँ मैं, तो स्कूल कहाँ भेज रही हूँ। और एरोप्लेन चलाने को जो कहता है कि एरोप्लेन चलाया करूँगा, तो वो बिना पढ़े चला लेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाई ना पहना रही मैं, रख दो जल्दी, डालो पैर डालो जल्दी ना, इधर ना को नहीं देखते अच्छे बच्चे। हैंकी कहाँ है, हैंकी दिया था मैंने कल। हो दिखी हो क्या, यू कहाँ से आई क्या। डुग्गू को बहुत मुश्किल पड़ा है स्कूल जाने के लिए। नजला होता है स्कूल जाए, इसलिए नहीं जाता। डुग्गू को स्कूल में जुकाम हो जाता है तो इसलिए नहीं जाता। एसी चलती है, डुग्गू की बात तो सुन लो, हटा ला दिखाना वहाँ पे। बेल्ट को सही से करो, मैंने ढीली कर रखी है, क्योंकि ज्यादा टाइट से तो तुझे गैस बन जाता है। नीचे बैठो फटाफट से, बैठ जाओ। डुग्गू बहुत सुंदर लड़का है, सब बोलते हैं, कहते हैं कि डुग्गू बहुत क्यूट है, ऐसा बोलते हैं, प्यार करते हैं सब तुझे। बस रोक दे तुम्हारी।
ले आ। डुग्गू हो गया है रेडी, गुस्से में है। और डुग्गू के लिए मैंने लंच बना के तैयार कर दिया है। ये देखो, ये डुग्गू का लंच है। देखो कैसे रो रहा है। ठीक है, नहीं जाना। वीडियो बना रहे हो। रो थोड़ा सा रोएगा बस। अब मैं करती हूँ घर का काम। डुग्गू मैंने स्कूल भेज दिया है। अब मैं घर का काम करती हूँ। काम वाम तो जो होगा होगा ही, क्योंकि कल से लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ विवेक जी की तरफ से। बस ऐसा लग रहा है बिल्कुल जीने का मतलब मन नहीं कर रहा है मेरा। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान पता नहीं क्या होगा। तो आइए मैं दिखाती हूँ विवेक जी को। सुबह की दवाई तो पापा ने दे दी थी, क्योंकि मैं डुग्गू को रेडी करने में लग रही थी। ये देखो कैसे लेटे हुए हैं। पता नहीं डॉक्टर क्यों ऐसी बातें करता है। और बाकी देखो कितना सारा समझ रहे हैं बातों को भी। विवेक, अभी दिखाती हूँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इनका। बाय करना, बाय करना। देखना कैसे बाय करते हैं। बाय, आप सबको बाय कर रहे हैं। भगवान इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं देना जितनी इनको दी है। बुला लो अपने घर पे, घर पे बुला लो अपने। बहुत अच्छे हैं विवेक, अपने घर बुलाते हैं सबको। बुला लो, बुला लो, ऐसी बुला लो। कहाँ पे बैठाओगे सबको? कहाँ बैठाओगे? यहाँ पे बताओ हाथ से, यहाँ की मैं यहाँ बैठाऊंगा बेड पर। कहाँ बैठाओगे? ऐसा बता दो, ऐसे करके जैसे रोज बताते हो। बताना। देखो यहाँ पे बैठाएंगे आपको। यहाँ बैठाओगे? जो डॉक्टर कह रहा है कहने दो, हमें पूरा विश्वास है ना। हाँ, अब तुम्हें कहीं और लेकर चलेंगे, दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। हाँ, ऐसी अच्छी अच्छी। अब एक उंगली उठा कर दिखाओ। एक उंगली उठाना विवेक। देखो जो करते हैं करते रहते हैं। एक उंगली उठाओ। एक, दो, दो, तीन, चार, सारी उठा लो। नाखून बता दो अपने। नाखून कहाँ? नाखून कहाँ पे हैं? विवेक के नाखून कहाँ हैं? कहाँ है नाखून? नहीं भूल गए? ये रहे। बाइक कैसे चलाओगे अपनी? बुलेट, बुलेट कैसे चलाओगे बताना। सबको बताओ बुलेट कैसे चलाओगे। देखो ऐसे चलाएंगे बुलेट। ये देखो सारा पता है। ऐसे चलाओगे? चलो अब मैं काम कर लूँ, ठीक है? ऐसे चलाओगे? देखो कैसे चलाना है बुलेट। देखो रेस दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब मैं सब्जी बना लूँ आपके लिए, ठीक है? मम्मी पंखा नहीं चलाया था, गर्मी हो रही। ये लेटे हुए हैं। मैं इनको नहलाती हूँ, फिर नहलाने के बाद सब्जी उब्जी बनाती हूँ। डुग्गू भेज दिया स्कूल। फाइनली मेरा भाई बना रहा है विवेक जी के लिए तोरी। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जब से मैंने डॉक्टर की बात सुनी है तो मुझसे उठा नहीं जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते तोरी बनाने लग गया है विवेक जी के लिए। इधर मम्मी रोटी बना रही हैं। तो कल आ गया था ये, डुग्गू को छोड़ने आया था, क्योंकि डुग्गू चला गया था ना। देखो तोरी की सब्जी बन रही है, मम्मी बना रही है रोटी। तो ये देखो तोरी बन गई है। इनको इस तरीके से चम्मच से कर रहा है ये, क्योंकि ये मिक्सी में नहीं देने के, हम ऐसे देते हैं चम्मच से।
5 दिन पहले। इनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो मैं इनके नाखून काटती हूँ। भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे जैसा मुझे दे रखा है। बस मेरी कोई भी बहन या माता इस दुख से ना गुजरे। ना तो कोई बहन अपने पति के लिए हो, भाई के लिए हो, और माता अपनी बेटे के लिए हो। कोई भी इस दुख से ना गुजरे। कल से हम लोग इतने परेशान हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि कहीं से हमें डॉक्टर आमिर का नंबर मिल जाए, क्योंकि जो नंबर उनका मुझे मिला है, मेरी रिश्ता फैमिली ने दिया है, तो उसमें से 2 नंबर नहीं लग रहे हैं, वो बंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को पता हो नंबर का, तो आप मुझे नंबर बता दो डॉक्टर आमिर का। हम वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, एक बार अपने मन की तसल्ली करना चाहते हैं हम, कि देखते हैं वो डॉक्टर क्या बताएगा। तो प्लीज़ कोशिश करो कि मुझे डॉक्टर आमिर का नंबर मिल जाए उनका। मैंने उनके आईडी पर जाकर भी चेक किया है, मुझे कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, और इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं उनकी सारी वीडियो देख पाऊँ, क्योंकि आप सबको भी पता है। और अब तो मैं जो कमज़ोर हो गई थी, इससे भी ज़्यादा कमज़ोर होने वाली हूँ, मुझे खुद दिख रहा है। क्योंकि कल से मुझसे बिल्कुल भी खाट पे से उठा नहीं जा रहा है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं उठूँ। बस मेरा ये मन कर रहा है कि भगवान तूने इतना दुख क्यों दिया। ऐसा मैंने क्या पाप किया है इस 24 साल की उम्र में जो मुझे इतना दुख दे रखा है। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि ये कर्मों का फल होता है, तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कर्मों का फल होता है। लेकिन इस जन्म में हमने ऐसे कौन से कर्म कर दिए इतनी सी उम्र में कि इतना बड़ा हमें ये फल मिल रहा है भगवान की तरफ से। और जो हमने पिछले जन्म में कुछ किया भी होगा, तो उसका हमने प्रायश्चित कर तो दिया है कि 2 साल से मेरे पति इस हालत में हैं, और बेचारे इनको भी कितना दुख होता होगा। तो प्लीज़ सभी प्रार्थना करो कि डॉक्टर की बात ये झूठी निकल जाए, जो वो बोलता है ना उसकी ये बात झूठी निकल जाए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में भगवान है, तो मेरे पति को उसको ठीक करना होगा, क्योंकि मैं सच्चे मन से सेवा और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करती हूँ। श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं, और माता रानी को, इन दो को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो क्या ये दोनों मिलकर भी मेरे पति को ठीक नहीं कर सकते? अगर इनमें शक्ति है तो ये ठीक करेंगे। कल से खाना नहीं बनाया हमारे घर पे, इतनी बस विवेक जी के लिए बना रहे हैं हम। ना तो मैंने खाया है ना पापा ने, और मम्मी से हमने ये बात छुपा के रखी है कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है, क्योंकि मम्मी तो खुद ही इतनी डिप्रेशन में, और ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाएंगी। तो मैंने विवेक जी के ये नाखून काट दिए। देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी सुंदर उंगलियां हैं, कितनी सुंदर उंगलियां हैं। इतनी सुंदर उंगलियां तो देखो मेरी भी नहीं है जितनी विवेक जी की हैं। तो क्या करें, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, टांगे कांप रही हैं। और जिस टाइम डॉक्टर ने मुझसे बताया था ना, तो मेरी धरती पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन क्या करूं, मैंने इतनी अपने आप को इतना पत्थर बना लिया है कि पत्थर बनकर भी मैं कमजोर हो रही हूँ। इतना पत्थर बन चुकी हूँ मैं, फिर भी मैं टूट रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है विवेक जी को। और आप सब भी जान सकते हो कि एक पत्नी के लिए उसके पति की क्या कीमत होती है। जो मेरी बहनें स्वागन है, उनको पता होगा। और हम दोनों तो साथ पढ़े हुए हैं, बचपन से हम दोनों साथ रहे हैं। बस क्या करें, जो ऊपर वाले ने लिख दिया है किस्मत में, वो देखना पड़ रहा है मुझे। लेकिन हाँ, अगर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत इस तरीके से लिखी है, तो वो चाहे तो इस किस्मत को बदल सकता है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। तो प्लीज़ आप सब प्रार्थना करना विवेक जी के लिए कि डॉक्टर की बातें झूठी हो जाएं और ये ठीक हो जाएं। और मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। शाम के बज चुके हैं 6। विवेक जी मैंने यहाँ से बाहर लेटा दिए हैं, ये देखो। और आज मेरा भाई चला गया, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे पापा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वो सुन रहे हैं कथा। यहाँ पे देखो कितनी रात हो रही है, डुग्गू बैठा है रात में ही। यहाँ पे विवेक जी लेटा दिए हैं, और इधर मम्मी बना रही हैं रोटी। दिखाती हूँ आपको, रोटी का ऐसा है, चटनी की रोटी है जी। इस टाइम तो चटनी और मखनी से ही खाते हैं हम, सब्जी से नहीं खाते हैं इस टाइम। तो जिसको चूल्हे की रोटी खानी है वो आ सकता है, हम गरीबों के घर भी। तो ये देखो हम सारे डिप्रेशन में चल रहे हैं विवेक जी की वजह से। और सुबह दूध नहीं रखा गया था,
हांडी इसमें मतलब बरोसी में, तो अब रात को रखना पड़ रहा है क्योंकि विवेक जी को हम मखनी में ही सब्जी फ्राई करके देते हैं। और ये देखो, ये पंडित प्रताप मिश्रा की कथा सुन रहे हैं। मैंने इनसे बोला है कि उनकी कथा सुनो क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पाता है, तो पापा सुन रहे हैं। और डुग्गू सोने की कर रहा है तैयारी। देखती हूँ, मैंने मम्मी ने चटनी बना के रख दी है क्या। ये मैंने भिंडियाँ काट के रख दी हैं। सुबह को विवेक जी सॉरी सुबह को डुग्गू स्कूल जाएगा तो सुबह सुबह नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी, बस एकदम आ जाती है, तो मैंने अभी काट के रख दी है सुबह के लिए। और चटनी भी बन गई है, शायद मम्मी चटनी को लेके गई है बाहर। प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आज भी आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर आमिर का नंबर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में दे देना। मुझे उनका चैनल का भी पता लग गया है और इंस्टाग्राम पे जो आईडी है उनकी भी पता लग गई है, लेकिन मैंने उनको बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं लेकिन वो अभी कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर कोई बरेली के आसपास का भाई बहन या माता पिता हो मेरे, तो मुझे वो कमेंट में बता सकती है उनका नंबर, क्योंकि हमारे यहाँ से बरेली एक तरफ से 250 किलोमीटर पड़ेगी, यानी कि लौट फेर 500 किलोमीटर पड़ेगी। तो इस वजह से हम जाएँ भी और हमें ना मिले तो आप भी जानते हो हम परेशान भी होकर ही आ जाएंगे। और विवेक की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम बार बार उन्हें इतनी दूर रास्तों में लेके जाएं। और बहुत सारे भाई बहन मुझे बागेश्वर धाम के लिए भी बोल रहे हैं, तो वहाँ भी मैं जाऊँगी, लेकिन पहले एक बार हम बरेली आमिर डॉक्टर को और दिखा लें। और कुछ कमेंट मुझे मनोना धाम के आते हैं, तो मनोना धाम मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ और आज भी बताती हूँ। मनोना धाम हम 2 बार चले गए हैं और अब फिर जाएंगे हम, हमें 5 बार वहाँ पे पूरा करना है। और बस यही कहना चाहती हूँ, लेकिन बस भगवान इनको इस लायक कर दे कि ये बैठ जाएं। डॉक्टर पे तो हमारा देखो, डॉक्टर की तरफ से तो बिल्कुल ना ही हो गई है, वो तो ऐसे आज से ना नहीं हुई है, वो जब से विवेक जी का ट्रीटमेंट कर रहा है तब से वो ना ही करता है। वो यही कहता है कि मैंने इसके प्राण बचा दिए, यही बहुत है। और इस बार मैंने डॉक्टर से ये भी कह दिया था रोते हुए कि सर आप ये सब जो कहते हो कि मैंने इसके प्राण बचा दिए, तो आपने इनके प्राण क्यों बचाए। आज इस बार मैंने उनसे रोते हुए ये शब्द कहा कि सर आपने, जब आपको पता था कि विवेक जी ठीक नहीं होंगे, तो इनके प्राण ही क्यों बचाए, इनको दुख देने के लिए हो। तो डॉक्टर भी मतलब वो भी शांत हो गए और वो मेरी तरफ को देखने लगे जब मैं रो रही थी, क्योंकि उनको भी पता है कि हम परेशान हैं। देखो, मैं अपने आप को नहीं कह रही, मेरी जगह कोई भी बहन हो तो परेशान तो होगी जिसका पति इस हालत में है। तो प्लीज़ डॉक्टर आमिर का नंबर मिल जाए तो मुझे ज़रूर देना। मैं उनसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी मेरा कमेंट को मैसेज को सीन नहीं कर रहे हैं। और सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, धन्यवाद।